आज से चंद दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था $450 तक की अर्निंग आप कैसे कर सकते हैं। मैंने एक आइडिया दिया था कि जो पाकिस्तान के अंदर एजेंसी ऑनर है वो इतनी ज्यादा अमाउंट एक एक प्रोजेक्ट से कैसे अर्न करते हैं। उसके ऊपर आप लोगों के बड़े अच्छे रिव्यूज आए और आप लोगों ने उस वीडियो को काफी ज्यादा पसंद भी किया है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी हो, अगर देखना चाहे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन, एंड स्क्रीन और आई बटन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसको वॉच कर सकते हैं। उस वीडियो को सामने रखते हुए कुछ लोगों ने क्वेश्चन किए हैं और कहा है कि सर हमें यह बताएं कि डिजिटल एजेंसी क्या होती है, डिजिटल एजेंसी हम पाकिस्तान में रहकर कैसे बना सकते हैं और उससे कैसे पैसे कमा सकते हैं। ये जो आपने बताया था कि $450 तक की अर्निंग कर सकते हैं एक प्रोजेक्ट से और वो एजेंसी ऑनर कर रहे हैं, तो हमें बताएं हम कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर इसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। और अगर मैं इस टॉपिक को कंटिन्यू करूं और बोलना शुरू करूं तो इसको कवर करने में 30 मिनट भी लग सकते हैं और 1 घंटा भी लग सकता है, लेकिन मेरी ये कोशिश होगी कि मैं इसको चंद मिनटों के अंदर आपके सामने एक स्ट्रक्चर रख दूं। सबसे पहली बात, डिजिटल एजेंसी क्या है? एक ऐसा इदारा जो अफराद या बिजनेसेस को वेब डेवलपमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग या इसके अलावा वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग या इससे रिलेटेड कोई और डिजिटल सर्विसेज फराहम करे, उसको हम डिजिटल एजेंसी कहते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर रहकर आप डिजिटल एजेंसी कैसे बना सकते हैं और उससे कैसे कमाया जा सकता है। सबसे पहले एजेंसी कैसे बनेगी, उसके लिए आपने करना क्या है? सबसे पहले आपने सर्विसेज का इंतखाब करना है। आपकी जो एजेंसी होगी वो कौन कौन सी सर्विसेज ऑफर करेगी। एग्जाम्पल देता हूं, आपने शुरुआत करनी है डोमेन और होस्टिंग से। एक एजेंसी होगी जिसका नाम है XYZ, उसका काम शुरू होगा डोमेन और होस्टिंग से। आपने लोगों को डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइड करनी है। अब डोमेन और होस्टिंग कैसे प्रोवाइड करनी है? आप GoDaddy, नेमचीप से रीसेलर होस्टिंग लेके उसको आगे रीसेल कर सकते हैं, या फिर अगर आप ये काम ना करें तो आप लोग GoDaddy, नेमचीप या होस्टिंगर से एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करके अपने क्लाइंट्स को एफिलिएट के थ्रू होस्टिंग बाय करवा सकते हैं। दोनों सूरतों में अच्छा खासा प्रॉफिट है। बहरहाल यानी एक एजेंसी है जिसने डोमेन और होस्टिंग से शुरू करना है। अब उन्होंने क्या किया, डोमेन और होस्टिंग की सर्विस शुरू की। चंद दिन गुजरे, उनको समझ आई कि यार अब हमें वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विस शुरू करनी चाहिए। वो एक डेवलपर हायर करेंगे और उनकी एक एक्स्ट्रा सर्विस ऐड हो जाएगी। समझ रहे हैं बात? चंद दिन गुजरते हैं, आपको पता चलता है कि यार हमारी ये जो एजेंसी है ये बूस्ट करने लगी है और अब हमारे पास कुछ सरमाया इकट्ठा हो गया है, तो उसके अंदर आप लोग मजीद वर्डप्रेस के पेड प्लगइन्स और थीम्स को ऐड कर सकते। क्यों? कि ये थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट वाला काम है, तो ये जब आपके पास कुछ ना कुछ पैसे आ जाते हैं तो ये आप शुरू कर सकते हैं। ये एग्जांपल मैंने आपको दी है कि सबसे पहले आपने सर्विसेज चूज करनी है कि आपने करना क्या है। ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। एक सर्विस से शुरू करें या मल्टीपल सर्विस दें, लेकिन मेरा मशवरा यह है कि शुरुआत आप किसी ऐसी चीज से करें जो आपस में कनेक्टेड हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है डोमेन होस्टिंग, साथ वेबसाइट डेवलपमेंट, वर्डप्रेस, थीम, प्लगइन, ये सारी चीजें कनेक्टेड है। जब आप ये सर्विस मुख्तस कर लें, उसके बाद आपने आपका जो ब्रांड है, जो ब्रांड आपने बनाना है, उस ब्रांड का नाम सोचना है। कोशिश करें कि आपकी सर्विसेज से रिलेटेड कोई नाम हो। वो तजवीज करने के बाद 5 स्टेप हैं, 5 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जिनके ऊपर आपकी एजेंसी की अपीयरेंस होनी चाहिए। नंबर 1 वेबसाइट।
वेबसाइट आपके पास हर हाल में होनी चाहिए और आपकी अपीयरेंस वेबसाइट के ऊपर हो। हर बंदे को पता हो कि यार फलां जो एजेंसी है इसका ये पेज है, ये इसका वेबसाइट का लिंक है। सेकंड नंबर के ऊपर टिकटॉक, टिकटॉक के ऊपर आपकी अपीयरेंस बहुत जरूरी है। और थर्ड नंबर के ऊपर आपकी अपीयरेंस होनी चाहिए फेसबुक के ऊपर। फेसबुक के ऊपर आपका आपकी एजेंसी के नाम से एक पेज होना चाहिए। और चौथे नंबर के ऊपर आपकी अपीयरेंस कहां पे होनी चाहिए? यूट्यूब के ऊपर। और पांचवें नंबर के ऊपर आपकी इंस्टाग्राम के ऊपर अपीयरेंस होनी चाहिए। यानी आपकी एजेंसी इन 5 प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद होनी चाहिए ताकि आप क्विकली ग्रो कर सके। अब शुरुआत के अंदर जाहिर बात है, जब तक आप कंटेंट नहीं डालेंगे, चाहे वो वीडियो की सूरत में होगा या टेक्स्ट की सूरत में होगा, लोग आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। शुरू के 2-3-4 महीने आपने कंटेंट डालना है, लोगों को बताना है कि हम क्या करते हैं। एक फार्मूला याद रखें, रोजाना लोगों को अपने बारे में बताएं, चाहे वो वीडियो की सूरत में आप बताते हैं या टेक्स्ट की सूरत में, लोगों को पता चले कि आप क्या करते हैं। लोग आपके बारे में कभी नहीं सर्च करेंगे, लोग आपके बारे में नहीं जानना चाहते। आपने लोगों को खुद बताना है कि हम क्या करते हैं, तब जाके आप कामयाब होंगे। तो ये 5 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर अपीयरेंस हो गई। डेली कंटेंट आपने डालना है और थोड़ा सा बजट आपने लगाना है मेटा एड्स के ऊपर। फेसबुक के ऊपर एड चलाएं या गूगल के एड चलाएं और वहां से क्लाइंट लेके आए। इस तरीके से आपने अपना काम शुरू करना है। अब जितने भी लोग जो न्यू ये काम शुरू करना चाहते हैं, उनको मैं एक एक्स्ट्रा टिप देता चलूं कि अगर आपको आइडिया नहीं है, आपको चीजों की समझ नहीं आती, आप किसी एजेंसी के साथ जुड़ जाए। जिस तरीके से हमारी एजेंसी IT फॉर ऑल के नाम से हमारी अपीयरेंस आपको 5 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलेगी और हमारी सर्विसेज भी यही हैं। डोमेन है, होस्टिंग है, वर्डप्रेस के थीम, प्लगइन है, वेबसाइट डेवलपमेंट है, ये हमारी सर्विसेज हैं। इससे रिलेटेड अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और आप अपनी एजेंसी रन करना चाहते हैं, ये सारी चीजें, ये सारी सर्विसेज हम आपको फराहम करेंगे और इसके ऊपर हम आपको 40% से लेकर 60% तक का डिस्काउंट ऑफर करेंगे। क्या चाहते हैं? और आप अगर जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर ऊपर मौजूद है। बहरहाल अगर आप ना जुड़ना चाहें तो मैंने आपको बता दिया है कि डोमेन होस्टिंग आप कहां से ले सकते हैं। अब आगे जो बात आती है, आगे बात आ जाती है कि जी आपने क्या करना है, वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विस देनी है। बहुत आसान है, एक डेवलपर पकड़ें, उससे आपका काम हो जाएगा। उससे वेबसाइट डेवलपमेंट करवाएं। आप अगर कोई डेवलपर पकड़ दें तो मेरे ख्याल में मंथली आप 25 से 30 हजार के अंदर आपको इजीली डेवलपर मिल जाता और आप उससे अपना एजेंसी का काम करवा सकते हैं। इसके बाद अगर इसी एजेंसी के अंदर आपको मैंने बताया था ना कि अगर आप वर्डप्रेस के थीम प्लगइन ऐड करना चाहते हैं, बहुत आसान है। अगर एक थीम, एग्जांपल देता हूं, जनरेट प्रेस मिल रहा है ₹1,00,000 का, उसी थीम का अगर आपके पास एफिलिएट प्रोग्राम है, आप ज्वाइन कर लेते हैं, तो बहुत सारी थीम्स 50% तक का एफिलिएट कमीशन ऑफर करती हैं। आप एफिलिएट के थ्रू वहां से एक ले लें थीम, और थीम लेने के बाद 50% आपकी पेमेंट आपको रिटर्न हो जाएगी। वही आपको थीम मिल जाएगा 50,000 में। अब 50,000 वहीं से आपके माइनस हो गए एफिलिएट के थ्रू। सिर्फ आपकी इन्वेस्टमेंट हुई है एक थीम के ऊपर, कितनी? 50,000 की। और 50,000 की इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो आपको एक्सेस देंगे कि आप 1,000 थीम सेल कर सकते हैं। और 1,000 थीम नॉर्मल से नॉर्मल प्राइस जो मार्केट के अंदर अभी चल रही है, वो 1,000 के अंदर एक डोमेन की थीम मिलती है। अगर ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो एक डोमेन की थीम $60 की है। लेकिन जो लोग एजेंसी प्रोग्राम बाय करते हैं, एजेंसी प्लान बाय करते हैं, वो लोग 1,000 के अंदर एक डोमेन की थीम दे देते हैं। अगर आपके पास क्लाइंट आते हैं, आप अपनी मार्केटिंग कर लेते हैं, तो
ये जो 50,000 की इन्वेस्टमेंट है, इससे आप 10 लाख तक कमा सकते हैं। 1,000 डोमेन के ऊपर आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और 1,000 रुपए में आपने सेल करनी है। तो 1,000 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 लाख बनता है। ये सिर्फ एक थीम का एस्टीमेट लगा के मैंने आपको बताया। इसी तरीके से प्लगइन है, आप उनको बीच में ऐड कर सकते हैं। और अगर आप अपना एजेंसी प्लान नहीं बाय करना चाहते हैं तो पहले बताया है किसी एजेंसी के साथ जुड़ जाएं और वो भी आपको 50% तक कमीशन ऑफर करेंगे। यानी जितने लोग एजेंसियों के साथ जुड़े होते हैं, अगर एजेंसी एक प्लान, एक थीम, एक प्लगइन 1,000 में सेल कर रही है तो वो रीसेलर को जो उनके साथ जुड़े होते हैं उनको वो 500 के अंदर मिल रहा होता है। तो मतलब यह है कि अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट ना करें, कुछ भी ना करें, तो 50% तक का कमीशन आप बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के ले सकते हैं। जस्ट आपने क्या करना है, अपनी एजेंसी का नाम फाइंड करना है, रिसर्च करनी है और उसके ऊपर अपीयरेंस कर देनी है। सारे सोशल मीडिया के ऊपर आपने इन हो जाना है और उसके ऊपर जो जो आपके पास क्लाइंट आते जाएंगे, आपका मार्केट में नाम बनता जाएगा। और याद रखें, ये जो एजेंसी है ये आपका एक बिजनेस है, ये आपका एक नाम है और इसके ऊपर जो क्लाइंट आ रहे हैं वो आपके क्लाइंट हैं। वो क्लाइंट लाइफ टाइम आपके हैं। एक बंदा उसने डोमेन लिया, 1 महीने बाद आपसे होस्टिंग लेगा, 2 महीने बाद आपसे कोई प्लगइन थीम लेगा, फिर रिन्यूअल के ऊपर आपके पास आएगा, सर ये होस्टिंग रिन्यू करनी है। तो ये जो आपके क्लाइंट हैं ये लाइफ टाइम आपका असासा है। और याद रखें, एजेंसी ऑनर जितने भी हैं वो ना गूगल के ऊपर डिपेंड करते हैं, ना फेसबुक के ऊपर डिपेंड करते हैं, ना उन्होंने देखना है कि एडसेंस के अंदर हमारी पेमेंट ऐड हुई है या नहीं ऐड हुई। सारे लोकल क्लाइंट्स हैं। तो याद रखें, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ना फाइवर के ऊपर डिपेंड है, ना आप अपवर्क के ऊपर, ना freelancer.com के ऊपर आप डिपेंड है। आपका अपना बिजनेस है और आप खुद उसके ऑनर हैं और आपके जो क्लाइंट है वो लाइफ टाइम आपके पास है। अगर आप मेहनत करते हैं और किसी को क्लाइंट लेके देते हैं और उसके बरक्स अगर आप अपनी एजेंसी बना के वो काम शुरू कर लेते हैं तो सोचें, आपका ये लाइफ टाइम का असासा है। उम्मीद करता हूं मेरी ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। अगर कोई फिर भी आपका क्वेश्चन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि आपको सही तरीके से समझाऊं, लेकिन मैं भी कुछ चीजें बीच में मिस हो गई हूं। अगर कोई आप लोगों के जहन में बात है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। दीजिए वसीम अब्बास को इजाजत। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।